कि शी जिनपिंग के खिलाफ सत्ता हटाने की जो कार्रवाई है, वो काफ़ी तेज़ हो गई है। उनके खिलाफ चाइना में एक लोग खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहले तो एक तरफ़ा थे, कोई भी शी जिनपिंग के खिलाफ बात नहीं कर सकता, अब उनके खिलाफ आर्टिकल भी छप रहे हैं। शी जिनपिंग की वाइफ ने अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे डाल दिया है। जो जनरल का जो हटाए जा रहे हैं, ये शी जिनपिंग के क्लोज जनरल्स थे, क्लोज लॉयलिस्ट है। सबसे पहले जो पीएलए आर्मी है, वो वो शी जिनपिंग के जो क्लोज जनरल्स है, उनके जो भी लॉजिस्टिक्स हेड्स हैं और जो भी उनके डेसिग्नेटेड पोजीशन, सबको हटा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम चाइना से आ रही कुछ इस तरह की खबरें जिसमें ये पता चलता है कि शी जिनपिंग के खिलाफ सत्ता हटाने की जो कार्रवाई है, वो काफ़ी तेज़ हो गई है। हम सब जानते हैं कि कई वर्षों से शी जिनपिंग चाइना के प्रेज़िडेंट हैं, चाहे सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे बात करें, पीएलए में भी और या फिर बैंकिंग सिस्टम जितने भी पावर सेंटर्स हैं, उसमें वो खुद को प्लेस किए हुए हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक विद्रोह छिड़ गया है। पीएलए डेली भी उनके खिलाफ लगातार अब आर्टिकल्स छाप रहा है और जिस तरह से अभी हमने एक और खबर देखी भी थी दिनों, कई सारे पीएलए के जर्नलिस्ट को नौकरी से निकाला गया, जिसमें से बड़ी संख्या में माना जा रहा है कि वो शी जिनपिंग के नज़दीकी थे। अब इन सारी खबरों के बीच में एक ये भी है कि क्योंकि शी जिनपिंग की तबीयत खराब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब इन इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इस पे हम चर्चा करेंगे हमारे मेहमान उमेश अग्रवाल जी से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। अंबर जी, जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, खबर आ रही है कि शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया है। विद्रोह बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा। कहीं न कहीं उनके खिलाफ चाइना में एक लोग खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहले तो एक तरफ़ा थे, कोई भी शी जिनपिंग के खिलाफ बात नहीं कर सकता, अब उनके खिलाफ आर्टिकल भी छप रहे हैं। पीएलए से भी काफ़ी बड़ी संख्या में जर्नलिस्ट को निकाला जा रहा है। उनकी तबीयत खराब होने की खबरें काफ़ी समय से आ रही हैं, अब फिर से इस तरह की खबरें आने लगी हैं। आप इन सारी रिपोर्ट को मिला-जुला कर देखें तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह तो नहीं बोल सकते हैं, पर सुगबुगाहट जो बोलते हैं, जी, बातें चालू हो गई हैं, डिसेंट बोलते हैं। अभी वो जी। लेवल पे पहुंचा है। और हुँ, कोई भी ये चीज डिसेंट जब चालू होता है चाइना में, बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि चाइना में जो भी लीडर होता है, वो बहुत ही मतलब एक आयरन फिस्ट के हिसाब से ही रूल्स, आपको भी मालूम है। और जी। अभी शी जिनपिंग इज अ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ही इज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ही इज अ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। मतलब आप सोचिए, आर्मी, पार्टी एंड द कंट्री, तीनों पे उनका राज चल रहा है। अब क्या हो रहा है, आपने ये देखा है कि चाइनीज, ये जो न्यूज़ है, चाइनीज मिलिट्री पर्च डिफेंस, टॉप जनरल अरेस्टेड अमिड पावर स्ट्रगल। देखिए, ये क्या हो रहा है कि चाइना के अंदर 2-3 फैक्शन है। एक तो शी जिनपिंग का फैक्शन है और एक है शंघाई फैक्शन। हुँ, शंघाई फैक्शन के अंदर वो उनके जो पुराने प्रेसिडेंट थे, जियांग ज़ेमिन और हू जिनताओ, वो फैक्शन के लोग हैं। हुँ, अब ये जो फैक्शन है जिसमें से रिमूव किया जा रहा है जनरल को, ये शी जिनपिंग के लॉयलिस्ट है। इसके अंदर आप देख लीजिए, या तो चेयरमैन ही वाइडोंग की बात करी जा रही है, या उनके जो एक और एक लॉजिस्टिक जनरल है, वो भी, जो भी थे ये लोग, दे आर वेरी क्लोज टू शी जिनपिंग। एंड इफ दीज जनरल्स आर बीइंग रिमूव्ड और इनको अगर हटाया जाता है, दिस सिग्नल्स अ पावर शिफ्ट इन चाइना। और आपको ये भी मालूम है कि चाइना के अंदर रिपीटेडली, अभी एक तरह से कल ही न्यूज़ आई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके एक जूनियर लेवल एम्प्लॉय ने J-35 के सीक्रेट्स उन लोगों ने उसने बाहर कर दिया था। और अब और अंबर जी, आपको ये भी मालूम होगा कि चाइना के अंदर एक तरह से जो ये पावर स्ट्रगल चालू हुआ है, ये कंटिन्यू होता रहेगा। क्योंकि बताया जाता है कि शी जिनपिंग की खुद की तबीयत खराब है। ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। उनके ब्रेन में जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो है, इट इज वेरी इरेगुलर। और यहाँ तक ऐसा है कि शी जिनपिंग अभी बाहर नहीं जाते।
यूरोप ने उनको 50 इयर्स के एनिवर्सरी पे उनको बुलाया था, ही रिफ्यूज्ड टू गो। और देखिए ना आप एक और एक चीज़ नोट कर लीजिए, चाइना के अंदर जो उधर जो एक सिस्टम है, वहाँ पे पीएलए डेली करके एक न्यूज़पेपर है जो पीएलए खुद चलाता है, उसके अंदर भी आर्टिकल्स आ रहे हैं इनके खिलाफ, शी जिनपिंग के खिलाफ। और देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइना के अंदर ये पावर स्ट्रगल स्वाभाविक है, ये नया नहीं है। इससे पहले माओ ज़ेडोंग के टाइम पे भी यही हुआ था और उस समय भी पावर स्ट्रगल चालू हो गया था। अभी बातचीत यहाँ तक हो गई है कि चाइना के अंदर वो बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग की वाइफ ने अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे डाल दिया है। उनकी वाइफ एक सिंगर है, इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने अपने आप को एक पार्टी में एक प्रोमिनेंट पोज़ीशन पे लेके आ चुके हैं। अब चाइना के अंदर बात हो रही है कलेक्टिव लीडरशिप की। इसके अंदर बोला जा रहा है कि आप सब जगह आप अपने आप को क्यों रख रहे हो? और इसी के हिसाब से जो उनके जो ये जो जनरल का जो हटाए जा रहे हैं, ये शी जिनपिंग के क्लोज़ जनरल्स थे, क्लोज़ लॉयलिस्ट हैं। और इस इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये पावर स्ट्रगल में जब होता है, आपके क्लोज़ एसोसिएट्स को पहले हटाया जाता है, जिसके कारण आप दूसरी पार्टी आपसे नेगोशिएशन कर सकती है। तो जो पीएलए आर्मी है, वो अभी शी जिनपिंग के कंट्रोल में नहीं है। जी। अब इस सब से क्या समझा जाए कि क्या चाइना में सत्ता परिवर्तन होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है? क्योंकि काफ़ी समय से शी जिनपिंग सत्ता में बने हुए हैं और जिस तरह के हालात हैं, इकोनॉमी जो है चाइना की वो स्टेबल नहीं है। क्या वजह है कि इस तरह से खिलाफ शुरू हो गए हैं लोग शी जिनपिंग के? देखिए, जब तक इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल थी, तब तक अगर शी जिनपिंग कोई भी फैसला लेते हैं, तो उसके ऊपर जनरली आपके विरोध होता नहीं था। जैसे उन्होंने अपने आप को सीसीपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, अपने आप को चेयरमैन बना दिया चाइनीज़ मिलिट्री कमीशन का। बट बहुत कुछ चेंज हो गया कोविड के बाद। और कोविड के आने के बाद आप वो जो चाइनीज़ वायरस आने के बाद आप ये देख लीजिए उनके उधर लॉकडाउन चालू हो गए। चाइना के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर में प्रॉब्लम चालू हो गए, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम चालू हो गए। वहाँ पे डिमांड कम होने लग गई है, सैंक्शंस लगाना चालू कर दिया है अमेरिका ने। 2018 में चाइना का जो एक्सपोर्ट्स था अमेरिका को, वो $538 बिलियन था। और जब सैंक्शंस लगे थे इमीडिएटली $450 बिलियन हो गया। आप सोचिए 80 या 90 बिलियन डॉलर कम होने से ही चाइना की इकोनॉमी को खराब होने लग गई और उनको स्टिमुलस देना पड़ा। और कोविड के टाइम पे आपको मालूम है कि वो महीनों-महीनों तक उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता। अगर एक कॉलोनी में एक भी केस मालूम पड़ जाता तो सारी कॉलोनी को राउंड अप करके बंद कर दिया जाता। तो बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स हुए थे। और अब ये देखिए ना कि जब ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपके खिलाफ डिसेंट भी चालू होगा, ये नई बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। और एक और एक चीज़ है कि चाइना के अंदर हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप की बात रही है। आप कोई भी अगर प्रेज़िडेंट बनता है, तो वहाँ पे दूसरे पावर सेंटर्स भी होते हैं। पिछले साल जो आपको मालूम है 2022 में चाइना के जो टॉप लीडर हैं, हू जिनताओ, उनको एक तरह से जो मीटिंग के बीच में उनको बाहर लेके गए थे। तो एक तरह से उन्होंने सारे उनके खिलाफ जो अपोज़िशन है, वो क्रश कर दिया था। बट अब वो फैक्शन जो है, जो जियांग ज़मीन और हिल जुनताओ का फैक्शन है, वो वापस उभर के आ रहा है। वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा है और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले जो पीएलए आर्मी है, वो वो शी जिनपिंग के जो क्लोज़ जनरल्स हैं, उनके जो भी लॉजिस्टिक्स हेड्स हैं और जो भी उनके डेज़िग्नेटेड पोज़ीशन सबको हटा रहे हैं। इससे क्या होगा कि पावर स्ट्रगल इंटेंसिफ़ाई होगा, शी जिनपिंग को कहीं न कहीं अपनी कुछ ना कुछ पोज़ीशन देनी पड़ेगी। वो कंट्री भी नहीं रख सकते, पार्टी भी नहीं रख सकते, आर्मी भी नहीं रख सकते। कहीं न कहीं उनको पावर दूसरे फैक्शन के साथ शेयर करना ज़रूरी है। जनरली बताया जाता है वो जो फैक्शन है जियांग ज़ेमिन का उसको शंघाई फैक्शन बोलते हैं। और उस शंघाई फैक्शन में जो है जितने भी इन्वेस्टमेंट जो आते हैं, वो अमेरिका से उसी के फैक्शन के दौरान आए थे। जब हू जिनताओ या जियांग ज़ेमिन थे। तो
अब ये हो रहा है कि अब चाइना के अंदर पावर स्ट्रगल इंटेंसिफाई हो रहा है, और पावर स्ट्रगल ऐसा हो सकता है, ये मिलिट्री कूप भी ले सकता है, क्योंकि इनकी दिमागी हालत बरोबर नहीं है, ये खुद बाहर कभी जा नहीं पा रहे हैं। ही इज नॉट गोइंग अब्रॉड। जैसे आप सोचिए, कहीं शी जिनपिंग अभी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम हो चुकी है, वहाँ पे इनके पास पावर नहीं है। तो कहीं न कहीं इंटेंसिफाइड पावर स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन शंघाई फैक्शन एंड द क्लोज जो कोटरी है शी जिनपिंग और के बीच में। तो ये अब देखने वाली बात है। देखिए, चाइना में कोई भी चीज़ स्पेसिफिक्स नहीं आती, हमें डॉट्स कनेक्ट करना पड़ता है। हमने जो भी डॉट्स कनेक्ट किया चाइना है, से तो कोई न्यूज़ वैसे बाहर आती नहीं है तो। हाँ, तो हमें जनरली क्या होता है, वी हैव टू कनेक्ट ऑल दिस स्मॉल स्मॉल डॉट्स। जैसे आपने दिखाया कि वी स्ट्रगल्स टू रेन इन चाइनाज़ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो मतलब आप समझ जाइए, आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर उनके खिलाफ बगावत चालू हो गई है। पार्टी की हुँ। डेली लिख रही है, पीएलए डेली उनके खिलाफ आर्टिकल्स लिख रही है। तो पार्टी भी अब चालू हो गई है। तो ये चाइना में बहुत बड़े ऑर्गन्स होते हैं, पार्टी है, जो आर्मी है, ये एक तरह से पावर सेंटर्स है। और अगर वो नॉट लोग बोल ओनली रहे इन हैं कि चाइना बट एवरीवेयर ऑफ कोर्स। हाँ, बरोबर है आपकी बात, बट ऐसा है कि भारत के अंदर देख लीजिए ना, प्रधानमंत्री मोदी है, बट वो उन्होंने अपने आप को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिक्लेयर नहीं किया है। उसके लिए उन्होंने एब्सोल्युटली। एक अलग से एक पोजीशन रखी है। उन्होंने अपने आप को बीजेपी प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं किया है। वहाँ पे भी वो कंसल्टेशन कर रहे हैं आरएसएस या किसी उनकी पार्टीज में किसको बनाना है। चाइना में आपको अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए, वो भी कैसे 2032 तक। मतलब कोई देयर इज नथिंग यहाँ पे। तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर को एवरी 5 years ही हैज टू गो एंड सीक द मैंडेट। वहां पे उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और एक चीज है, इकोनॉमी खराब हो रही है। थर्ड, आपकी हुँ। दिमागी हालत बरोबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं चाइनीज सिटीजन जो है वो अब तरीके से रिवोल्ट कर रहे हैं। एक तरह से आपने ये भी देखा होगा, सुनने में आया होगा, वहां पे जो सोशल मीडिया पे भी चालू हो गया है ये सब चीजें, धीरे धीरे चालू हो गई है, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और चाइना के अंदर इंटरनल बजट उनका जो सर्वेलेंस के ऊपर है, इट इज अराउंड $200 बिलियन। बस बता देता हूँ, भारत का मिलिट्री बजट है $80 बिलियन का। वहां पे उनके नागरिकों के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, क्या लिप सिंक कर रहे हैं, क्या वो अपने फोन में टाइप कर रहे हैं, सबका डेटा सीसीपी के पास जाता है। वो उनके हिसाब से सोशल क्रेडिट्स देते हैं। अगर आपने कुछ भी एंटी बोलते हैं तो उसको आपको आपके सोशल क्रेडिट पॉइंट्स कम हो जाते हैं। और इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि यू आर बैंड फ्रॉम ट्रेवलिंग ऑल्सो इन ट्रेन एंड एरोप्लेन। वैसा भी हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज नहीं कर सकते। जी। अब सिंस लोगों ने लिखना, बोलना, पीएलए डेली भी आर्टिकल लिख रहा है शी जिनपिंग के खिलाफ। और आप ये सारी जो सिचुएशन है उसका जो एनालिसिस आपने किया है कि हमें डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि सिंस चाइना से इस तरह की कोई भी खबर बाहर नहीं आती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सुगबुगाहट कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि चाइना में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद की जाएगी या कुछ उनके हाथ से थोड़ा-सा पावर बैलेंसिंग शुरू होगी? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और सैंक्शंस बढ़ते रहेंगे अमेरिका से, या कुछ अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स चालू होते हैं, तो पावर स्ट्रगल इंटेंसिफाई होगा। और आप ये भी देखेंगे कि वो उनको कोई ना कोई जो पोजीशन है एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीसीपी या आर्मी छोड़नी पड़ सकती है। और उसको डाइवर्ट करने के लिए मेरे ख्याल से एक काम कर सकते हैं शी जिनपिंग, ताइवान पे हमला कर सकते हैं, या वो वियतनाम पे कर सकते हैं, या फिलीपाइंस पे कर सकते हैं। तो और भारत के साथ तो मुझे लग रहा था कि कर सकते हैं, पर अब नहीं होगा, क्योंकि भारत ने अपनी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट कर दिया है बॉर्डर्स पे, मैचिंग कर दिया है। तो चाइना वो काम नहीं करेगा। और एक और एक चीज़ है कि जहाँ पे वो करेगा वो है वियतनाम, क्योंकि वियतनाम अभी अपने डिफेंस सिस्टम्स बढ़ा रहा है। तो जभी भी प्रॉब्लम होता है चाइना में, वो एक तरह से एक्सटर्नल युद्ध चालू कर देता है। तो अभी उनका प्रॉब्लम चल रहा है फिलीपाइंस के साथ। आपने देखा कि कल ही फिलीपाइंस के जनरल ने बोला है कि भारत को कि वो स्क्वाड ज्वाइन कर ले। तो देखा, इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, पर चाइना कुछ ना कुछ तो करेगा इंटरनल।
जो इंटरनल डिसेंट है उसको हटाने के लिए, एक डाइवर्शन करने के लिए वो एक एक्सटर्नल युद्ध लड़ने वाला है। वी कैन सी दैट हैपनिंग। लेकिन ताइवान पे अगर हमला होता है तो अमेरिका आ सकता है साथ में, तो फिर आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ इंटरनल इन सारी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेंगे? क्योंकि सीधा ऑल आउट वॉर में जाना मतलब एक तो पहले ही इकोनॉमी काफ़ी खराब चल रही है, सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका असर चाइना पे ज़्यादा खराब हो सकता है। देखिए, यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि एक तरह से मिलिट्री कूप अवॉइड करने के लिए। जब उनको लगेगा कि मिलिट्री कूप होने वाला है और सारे सपोर्ट्स, उनके सपोर्टर्स जो पोजीशन में हैं वो हट चुके हैं, तो आपकी जो सेकंड लेवल लीडरशिप होती है, जो सपोर्ट बेस होता है, तो वहाँ पे अगर लोगों को हटाया जा रहा है, तो इसका मतलब एक ही चीज़ होता है कि आपके खिलाफ मिलिट्री कूप की संभावनाएँ बढ़ गई हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट जनरल्स। जैसे आप समझ लीजिए उनके जो एक रॉकेट डिवीज़न है, फिर आप लॉजिस्टिकल डिवीज़न है, उन सब के जो चेयरमैन्स होते हैं, उन सब के जो चीफ होते हैं, उन सबको हटाया जा रहा है। तो ये जो बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की हायरार्की होती है, जिसके ऊपर शी जिनपिंग डिपेंड होते हैं, वहाँ पे हटते हैं तो समझ जाइए एक नेक्स्ट होता है मिलिट्री कूप। और मिलिट्री कूप से बचने के लिए एक ही चीज़ है कि एक एक्सटर्नल वॉर चालू कर दिया जाए, और उस एक्सटर्नल वॉर्स के कारण कंट्री को यूनाइट होना पड़ता है। उस समय बीच में मिलिट्री कूप नहीं हो सकती। तो देखना पड़ेगा कि ये कैलकुलेटेड नहीं रिस्क। बट ऐसे में जब चाइना एक इकोनॉमिक डाउनफॉल फेस कर रहा है, उसमें सीधे ऑल आउट वॉर में जाने की आप बात करें कि सिर्फ उस सारी इंटरनल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, मुझे थोड़ी सी ये बात मतलब मुझे जम नहीं रही है कि ऐसा कुछ चाइना करना चाहिए या चाइना करेगा। इसके अलावा कुछ और हो सकता है ऑल्टरनेटिव्स, छोटा मोटा कुछ कर सकते हैं बॉर्डर पे कहीं पे कुछ देखिए, ऑल आउट। ऑल आउट वॉर तो ऐसा हो सकता है कि एक छोटा-सा आइलैंड होता है, तो उसको जाके क्लेम कर लें कि ये आइलैंड हमने छीन लिया, ये हमारा है। ठीक है? एक सिंबॉलिक विक्ट्री। आप जैसे हुँ। बोले ऑल आउट वॉर ना करे, तो कुछ ना कुछ एक मिलिट्री एक्शन कर सकता है, जिसके अंदर एक तरह से वो बता सके कि मैंने ये आइलैंड फिलीपाइंस के साथ पास था या ताइवान के पास था, मैंने अपने कब्ज़े में ले लिया। तो कुछ भी एक मिलिट्री एक्शन हो सकता है। अब मिलिट्री एक्शन कैसे डेवलप होगा वॉर में, दैट इज़ वो एक अलग बात है। क्योंकि ऐसा है कि आपने जैसे बोला अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है, और चाइना को मालूम भी है कि वो वॉर में जाने से उनकी इकोनॉमी को प्रॉब्लम आएगा। बट व्हेन अगर शी जिनपिंग को लगा कि मेरा सत्ता में रहना ज़रूरी है, इकोनॉमी से मुझे कोई मतलब नहीं है, इकोनॉमी को बाद में देख लेंगे। पहले मेरे को आई हैव टू रिमेन एज़ प्रेसिडेंट अंटिल 2032। तब तक मैं वो जब अगर उस वो ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं तो कर सकते हैं। ही हैज़ द पावर विद हिम, क्योंकि ऑफ कोर्स आज भी ही हैज़ पावर विद हिम, बट उस पावर का इस्तेमाल वो खुद की पावर खत्म करने के लिए थोड़ी ना करेंगे। अगर इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी, लोग उनके खिलाफ हैं, तो ऐसे में ऑल आउट वॉर में जाना, क्योंकि देखिए जनता चाइना में इस बात से तो परेशान है क्योंकि इकोनॉमिक डाउनफॉल है जिसकी वज़ह से वहाँ पे स्कूल, कॉलेज और बच्चों के किंडरगार्टन और रेस्टोरेंट्स ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपने जिस इंजीनियर की बात की ली हुई, जो J35 के इंजीनियर थे, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काम करते थे, पूर्व इंजीनियर, उन्होंने डेटा लीक किया किसी फॉरेन पावर को। उसमें भी यही खबर सामने आ रही है कि उसके पीछे रीज़न यही था कि काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहे थे। तो ये बड़ा कॉमन है। ऐसे में लोग एक तो परेशान हैं, ऐसे में फिर वॉर हो जाएगी तो फिर और लोग परेशान होंगे। तो ये सारी चीज़ें किस तरह पॉसिबल हो पाएँगी सिर्फ़ मिलिट्री को अवॉइड करने के लिए? देखिए, मिलिट्री कूप से बचने के लिए ही एक वॉर किया जाएगा। उसमें इकोनॉमी का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमी ऐसे भी प्रॉब्लम में ही है, उसको हुँ, फिक्स नहीं किया जा सकता। और बात यहाँ तक सबको मालूम है कि चाइना की इकोनॉमी को फिक्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका डेब्ट टू जीडीपी 300% है। हम जब बात कर रहे थे यूएस का डेब्ट टू जीडीपी, हमने बोला था 122%, जबकि चाइना का डेब्ट टू जीडीपी 300% है।
तो आप सोचिए जब यूएस 122% पे वो इलॉन मस्क बोल रहा है कि हम बैंकरप्ट हो सकते हैं, चाइना 300% में तो ऑलरेडी बैंकरप्ट ही है, उसको लोग पैसा देके चला रहे हैं। तो कहीं न कहीं इकोनॉमी तो ऑलरेडी उनके खड्डे में जा चुकी है और उनके जो फिगर्स हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो बोलते हैं ना सारी मेस को छुपाने के लिए भी वॉर किया जा सकता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट इज़ जस्ट अ डाइवर्शनरी टैक्टिक्स। अब ये देखिए कि क्या होता है, मिलिट्री कू अवॉइड करने के लिए क्या ऑल आउट वॉर में चाइना जाएगा, ताइवान के ऊपर जाएगा या कहीं और चला जाएगा, भारत के साथ कोई पंगा ले लेगा। अब लेकिन भारत के साथ पंगा भी उसे महँगा पड़ सकता है या फिर जाके अब फिलहाल बलूचिस्तान पे भी जाने की कोशिश पीएलए करे तो कहाँ जाके फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और कहाँ ऐसा कुछ करेंगे, ये समझने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो आपने स्थिति बताई और उसका विश्लेषण आपने किया कि किस तरह से शी जिनपिंग के खिलाफ चाइना में एक धीरे-धीरे एक सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, जिसमें पीएलए डेली भी उनके खिलाफ आर्टिकल्स लिख रहा है। जो शी जिनपिंग के नज़दीकी जनरल्स हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। तो ऐसे में और साथ ही साथ इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ये खबरें कई सालों से सामने आती हैं और कब तक इन खबरों को अंदर रखा जाएगा क्योंकि चाइना से खबर बाहर नहीं आती है, अब कौन-सी भी खबर में कितनी सच्चाई है और किस तरह से पूरी सिचुएशन आगे मोड़ लेगी। क्या बहुत बड़े लेवल पर लोग जो है चाइना में जो आम जनता है वो शी जिनपिंग के खिलाफ हो जाएगी और इस हद तक हो जाएगी कि सत्ता परिवर्तन तक मुमकिन हो पाएगा। ऐसे कुछ हालात होंगे, नहीं होंगे, ये आने वाला वक़्त बताएगा। उमेश जी का विश्लेषण आप सबने सुना। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अम्बर की। जय सिया राम।